राधे राधे बच्चों, मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की वेरिफिकेशन वाली एक्सरसाइज लेके आया हूँ 8.3 में। जो ये 10 क्वेश्चन है ना बेटा, ये 10 जो क्वेश्चन है ना, ये वाले वेरिफिकेशन वाले, भैया ये सेम चेप के आ जाते हैं और सीधा आता है 5 या 6 नंबर में। सीधी सी बात है, आपको ये पक्का 4 या 6 नंबर पक्के करके जाएगा अगर आप ये वेरिफिकेशन वाले देख जाते हो। आपने क्या करना है, मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक बता दूंगा ताकि वो सब आ जाए, आप बेसिक स्किप कर सकते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मैं आपको सीधा क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखा ही रहा हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। मेरे जो ट्रिक्स हैं, मेरे जो जुगाड़ है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से इसको कर पाओगे। आपका हार्डली आधा घंटा या 1 घंटा लेगा ये, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाने वाला। आप 2 इन 2 में करके देखिए, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बाकी अगर ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं करा हुआ तो मैं रिकमेंड करूँगा इस चैप्टर को मत करो, स्किप कर दो, बाकी चीज़ पक्का कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको हल्का हल्का बेस बना हुआ है, पहले चैप्टर करा हुआ है, भूला हुआ है, तो उसके लिए रिवीजन वीडियो है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन में से कोई भी एक चक्के एज इट इज़ आ जाता है और बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेकेंट माइनस कॉट स्क्वायर। देखो, आपको पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक में जाएंगे हम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हाँ, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपके बिल्कुल बेसिक में ये आता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है, और आपका फिर कॉस ऐसे ही थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा भी है, मतलब कोसिकेंड होगा तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा और सीकेंड 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन जो आता है, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टैन टैन थीटा, जो आपका होएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही आपका जो कॉट थीटा होगा वो बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपने बस इतना याद रखना है कि वैसे जो टैन होता है वो कॉट के भी उल्टा होता है, मतलब कि हम इसको एक और चीज़ में भी बोल सकते हैं कि टैन इक्वल टू 1/कॉट, पर ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग इसको इसके बजाय मेन ये याद रखते हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको नॉर्मल a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह आना चाहिए, ठीक है, और इसके स्क्वायर्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वगैरह तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो है स्क्वायर्स के फॉर्मूले। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आपका होता था सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और फिर आपका आता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो मैं आपको सिंपल सा जुगाड़ बताने वाला हूँ। अगर तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले दिख रहे हैं तो आप फॉर्मूले लगा दो, इन द सेंस स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अगर आपको सी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, या आपको 1 माइनस ऐसे 1 प्लस टैन स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, या फिर ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर -1 दिख रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप सारे फॉर्मूले को कॉस या साइन में कन्वर्ट कर दो, सारा कुछ कॉस या साइन में कन्वर्ट कर दो, आपका आधा सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा, तो हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोसेकेंट का उल्टा होता है 1/साइन थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन, एक सेकेंड ये ऐसे क्यों कर रहा है बीच में सॉफ्टवेयर थोड़े तंग करता है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में। आपने इसका क्या करना है, उसके बाद एलसीएम लेना है सिंपली में, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई एलसीएम ले लूँगा, साइन थीटा ही मेरा एलसीएम आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका एज इट इज़ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बाहर होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर देखो हम ओपन कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा था अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप कुछ दिख जाता है तो आप लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो ये बन जाएगी 1 माइनस, ठीक है, तो हम लोग ये लगा देंगे, तो हमारा ये नीचे ओपन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये नेचुरली आपका स्क्वायर्स में ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, और आपकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। मैं हर जगह आइडेंटिटी नहीं लिखने वाला, अभी लिख रहा हूँ, तो कॉपी कर लो अच्छे से, ठीक है। देन आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और आपका देखो एक स्क्वायर एक 1 माइनस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज योर RHS, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था कि सिंपल आपका जुगाड़ क्या होता है कि आप कॉस या साइन में उसको चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से कॉस और साइन में ही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो एलसीएम आपका जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो आप एलसीएम तो सेम ही रख दोगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके डिनोमिनेटर में नहीं है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में नहीं है, क्या है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, नीचे कॉस ए है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, देखो मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, पर उससे पहले अगर मैं यहाँ 1 प्लस साइन ए भी सॉल्व कर दूंगा तो मेरे से इजी हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर दूंगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन हमारा ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो देखो आपका ये फॉर्मूला ही बन गया डायरेक्ट, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इस चैप्टर में बस यही माड़ा है कि लिखना बहुत पड़ता है और कुछ नहीं है। तो आपका ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, यही बन जाएगा आपका, 2 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपका 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए आपका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सीकेंड थीटा, तो इसीलिए बन जाएगा 2 सीकेंड थीटा, यानी कि आपका RHS, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल एक्सरसाइज को समझा जाता है। फिर चलेंगे हम थर्ड पे। तो थर्ड है आपका,
थर्ड है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड ए एंड कोसेकेंट ए। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में? देखो अब मेरे को यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, स्क्वायर्स में तो वैल्यू है नहीं, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अगर साइन और कॉस में चेंज करूँगा तो मेरा बन जाएगा ये tan होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अपॉन में बन जाएगा, ये भी अपॉन में बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट होता है आपका कॉस बाय साइन, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, कुछ लोग पहले एलसीएम लिख के भी कर देते हैं, पर मुझे वो लगता है वो ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है एंड में। तो जैसे तरीका आपको ठीक लगे, देखो ट्रिग्नो को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं वो लेके आया हूँ जो सिंपल से सिंपल होते हैं। ठीक है तो मैं क्या करूँगा, अब देखो नीचे वाले जब तक मैं एलसीएम नहीं लूँगा, ऊपर वालों को मैं इसको ऊपर भेज नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन। ठीक है, और यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा साइन माइनस कॉस, और पूरे अपॉन में आ जाएगा आपका साइन, और यहाँ बन जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, क्योंकि कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा, सेकेंड ये फॉर्मूले आ गए हैं इसको, पेपर की टेंशन आजकल बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है ना, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ऑनलाइन है बच्चे, एंड रील पाओ तो कमेंट्स आ रहे हैं प्रॉपर, बढ़िया है। चलो इजी आने लग गए पेपर लगता है। साइन अपॉन कॉस, और ये आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, सारा कुछ आपका अपॉन में ही है, तो नीचे वाले को जब भी देखो, ये रूल क्या होता है, अगर डिवाइड अपॉन डिवाइड होता है तो आप नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हो। तो हम लोग करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ठीक है, इनटू साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है, ऐसे ही प्लस में बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल ऊपर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा था कॉस बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में? ठीक है अब देखो, अब यहाँ से भी बहुत तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, बट मैंने आपको बोला है सिंप्लीफाई करूँगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं से माइनस कॉमन लेके 1 बाय साइन माइनस कॉस पहले ही बाहर चक लेते हैं। तो मर्जी है कैसे करना है कैसे नहीं, ये आप पे है। ठीक है, मैं तो पहले मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो मेरा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लूँगा। मैंने यहाँ से क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। देखो ये रिवीजन क्लास है तो मैं नहीं बताऊँगा कि कैसे क्या कुछ होगा, बस मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर साइन बदल जाते हैं, तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है तो मुझे साइन सेम चाहिए, तो ये माइनस बाहर निकल के इसको भी माइनस कर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारा साइन प्लस में और कॉस माइनस में, जैसे हमें चाहिए था। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो इतना डिटेल में नहीं बताने वाला कैसे हुआ क्या कुछ। ठीक है, पहले ही बोला है जिसको बेस भी नहीं आता वो इस चैप्टर को स्किप कर दो। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, और आपका अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे अपॉन साइन थीटा। तो अब हम क्या लेंगे कॉमन, और यहाँ पर लगेगा क्यूब वाला फॉर्मूला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा। देखो हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 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 फ्लो में जा रहा है ना, हम सिर्फ फ्लो में सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई नया दिमाग या कुछ नहीं लगा रहे, जैसे नॉर्मली मैथ सॉल्व होती है हम वैसे ही कर रहे हैं और अपने आप आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नो ऐसी है,
तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी नीचे कॉमन नहीं है तो साइन कॉस ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी था इनटू, देखो मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होना चाहिए शायद, मुझे भी अभी इतना याद नहीं, 10th कराए 1 साल हो गया भाई, ठीक है। अब दोबारा से इसी प्रोफेशन में घुस गए हैं, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए, पर चलो देखते हैं कैसे बनता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1, हाँ ये प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा है। तो फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे एलसीएम हम एक साथ कर सकते हैं, अगर नीचे वाले होते हैं तो उनको अलग अलग भी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग बन के क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या करा, अब देखो मैं वापस से जोड़ूंगा, अगर मैं इसका एलसीएम भी लूँ तो देखो सेम नीचे डिनोमिनेटर है तो सेम ही बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर वाले एज इट इज प्लस हो जाएंगे जो हमारा ऊपर बन रहा था, तो हमने इसको बस बाइफरकेट करा है, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखो 1 अपॉन साइन होता है तुम्हारा कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस देखो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा सीकेंट थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा +1, कैंसिल आउट होकर 0 नहीं होता 1 होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। तो लो जी आपका आंसर आ गया 1 प्लस सीकेंट एंड कोसिकेंट थीटा RHS, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड तो कर चुके हैं, अब हम जाएंगे फोर्थ की तरफ। तो देखो जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, देखो मुझे नहीं पता क्यों आजकल कोचिंग सेंटर्स में लोगों को मतलब बच्चे कहने लग गए हैं कि सीबीएसई ऐसे चेक नहीं करता, कुछ नहीं करता, आप सिर्फ एक LHS ही सॉल्व करो, उससे RHS निकालो। ऐसा नहीं है यार, खुद ही बुक में लिखा हुआ है कि आपको सिंप्लीफाई RHS एंड LHS और RHS आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो जब तुम्हारी एनसीईआरटी ये कह रही है, एनसीईआरटी माई बाप है, तो ऐसे कैसे सीबीएसई तुम्हारा मार्क्स काट देगा। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में दोनों साइड ही सॉल्व होंगे हमेशा, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो क्यों कुछ लोग वो कराते हैं कि सिर्फ LHS करो, ऐसे करो आ जाएगा आंसर, नहीं भाई, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा है फोर्थ, ठीक है। फिर ये है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को साइड बाय साइड दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा, इन पेपर में ये अलाउड है, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपके, ठीक है। तो साइड बाय साइड ही सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कहा था साइन कॉस में चेंज करो, 1 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो फॉर्मूला है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये तो आपका डायरेक्टली वही फॉर्मूला ही बन गया, आपका मतलब कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पहले भी करा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम
देखो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन, ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए प्लस वन, और ये बन जाएगा आपका अपॉन वन अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर जैसे ये बन जाएगा वन माइनस कॉस ए, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका देखो एल एच एस आर एच एस सेम आ गया, ठीक है। सर ये गड़बड़ पता नहीं क्यों करता है, मेरे को ना सॉफ्टवेयर बदलवाने वाला हो रखा है, नया लेना पड़ेगा। कॉस ए प्लस वन इक्वल टू कॉस ए प्लस वन, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, सॉल्ट, ठीक है। मैंने वैसे लाइव क्लास लेने का सोचा था बट थोड़ा सा टाइम बीच बीच में ना मेरे को ब्रेक लेनी है, कुछ काम सा है तो मैं प्रॉपर ले नहीं पाया लाइव, तो मैंने वीडियो ही अपलोड कर दी डायरेक्टली बना के। एक्चुअल में अभी सुबह ही बैठा हुआ हूँ मैं इसको रिकॉर्ड करने, तो ठीक है ये हो चुका है। तो हम चलते हैं अगले पे जो है हमारा फोर्थ हो चुका है हमारा। अब उसके बाद आता है फिफ्थ। देखो फिफ्थ में एंड में कराऊंगा क्योंकि फिफ्थ ना थोड़ा बड़ा है, इसका एक एग्जाम्पल भी है और मेन 6 नंबर में अगर सीबीएसई डालता है ना तो ये डालता है क्वेश्चन, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो चलो अब हम पहले सिक्स्थ करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ है जी आपका वन अंडर रूट। अंडर रूट वाले सम से तो बहुत बच्चे डरते हैं भाई, पता नहीं क्यों। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, और मैं बताऊँ ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है यार, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ठीक है जी। हाँ यही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपका देखो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिख जाए तो यही आएगा, अगर यही आएगा आपने कुछ नहीं करना, आपने नीचे वाले को रैशनलाइज कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पर हम साइन कॉस में भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को एक चीज़ दिखती है कि भैया मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करके। रैशनलाइजेशन क्या होता है, आप इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हो साइन से, साइन मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे साइन बदल के, तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ठीक है जी। तो देखो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि देखो स्क्वायर आपका डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर होल में हो अभी कट नहीं कर सकते, तो नीचे वाले को भी पहले स्क्वायर में लाना पड़ेगा, और आपका नीचे बनेगा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे प्लस होएगा, रैशनलाइजेशन में दोनों साइन सेम आते हैं, वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है, बस ये वाला बदल के, जैसे ये यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया दोनों जगह, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा आपका, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। अब आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर उधर जा चुका है, तो आपका बचेगा क्या आंसर, कॉस स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये होल में एक तरह से स्क्वायर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा क्योंकि दोनों जगह ही आपका होल स्क्वायर आ चुका है, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ये भी आपका होल में चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बचेगा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जी जो आंसर है वो तो ये है ही नहीं, तो देखो मैंने आपको सिंपली बात बताई थी
या तो आरएचएस को सॉल्व कर लो, या तो इसी से भी देखो डायरेक्टली निकल जाएगा। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा तो याद रहता है कि आप लोग इसका, आपको खुद भी पता है कि अगर साइन बाय कॉस और वन बाय कॉस बन जाए तो सीकेंड टैन आ ही जाता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कॉस को अलग अलग कर देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम अलग कर दिया, यहाँ भी एलसीएम अलग कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, एलसीएम करा, वापस से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे यही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही हमने बाइफरकेट करा है। बाइफरकेट करने के बाद हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे वन बाय कॉस इज सीकेंट ए प्लस साइन बाय कॉस हमारा होता है टेन ए, आंसर। तो आप आरएचएस भी सॉल्व कर सकते थे, उसको साइन कॉस में करते तो अपने आप वही आंसर बनता, ये वाला आंसर बन जाता। ठीक है, तो आरएचएस तुम्हारा मिल जाता, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हम ये भी कर चुके हैं, और उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आता है सीबीएसई का थोड़ा सा फेवरेट एक और क्वेश्चन, जो छोटे मोटे नंबर में हमेशा या एक या दो नंबर में डाल देता है। इसका पता नहीं क्या प्यार है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये वाला थोड़ा बच्चों को हमेशा ट्रिकी लगता है भी थोड़ा सा। और कुछ नहीं है इसके ना, क्या कब कब ब्रैकेट खोलना है, क्या करना है, किसी को याद नहीं रहता। तो देखो जी, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो हमें टैन थीटा चाहिए, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा एंड टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना सिंपल एक ही तरीका है। आपने क्या करना है कि पहले कॉमन लेना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करते जाने हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, मैं पहले आंसर को ही बाहर निकाल लूँगा। देखो ऊपर वाले से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन ए मेरा बचेगा वन माइनस टू साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर सॉरी, यहाँ से एक साइन चला जाएगा, यहाँ से एक साइन चला जाएगा, वहाँ वन रह जाएगा। और ऐसे ही देखो यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, कॉस ए, अच्छा ये ए में है, मैंने थीटा कर दिया। देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ या ए, ये एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो आपका साइन बाय कॉस आपका क्या बन जाता है, ये तो टैन ही बन जाएगा। तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा टैन ए, जो हमें आंसर में चाहिए। अब इसके अलावा हमें इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने का तरीका यही है कि आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ना साइन स्क्वायर को सॉल्व करता रहूँगा। तो मैंने ये कहा था जहाँ पे स्क्वायर दिखे उसको सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये बन जाएगा टैन ए इंटू, ये बन जाएगा वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो लो जी, आपका सॉल्व होते हुए दिख रहा है ये डायरेक्टली। टैन ए आपका ये बन जाएगा वन माइनस टू इज़ माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन, देखो नीचे भी सेम है, ये भी माइनस वन ही है, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस में है और माइनस वन में है। देखो बिल्कुल सेम है, इनके साइंस भी सेम है, वर्डिंग्स भी सेम है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा टैन ए, दैट इज आपका आर एच एस सॉल्ट। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ लाइव ही करा देता। चलो कोई ना, अब हम करेंगे एट्थ। ये भी दो नंबर में आने वाला क्वेश्चन है या तीन नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है और सीबीएसई का ना थोड़ा फेवरेट काइंड ऑफ टाइप है, आता रहता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका एट्थ, एट्थ।
तो आपका एट्थ बनता है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो वैसे नॉर्मली मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपने उसको साइन कॉस में चेंज करके आंसर निकाल देना है, बट ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जानना ही कहाँ से है, ये 7 से। अगर यहाँ पे 7 प्लस में कुछ आया हुआ है आरएचएस में, आपने इसको याद ही ऐसे रखना है। तो आपने इसको मेरे तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसका सिंपल तरीका है, आप होल स्क्वायर ओपन करी जाओ, फॉर्मूला लगाई जाओ, आंसर आता रहेगा। तो बहुत सिंपली ईजी तरीका बन जाता है। तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बी। आपका जो बी बनेगा ना, देखो वो बनेगा वैसे तो कोसिकेट, चलो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा कोसेक है, क्योंकि देखो ये तो उल्टे ही होते हैं तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे, तो बेटर है पहले कैंसिल आउट कर देते, पर चलो कोई ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए। ठीक है जी। तो चलो अब देखते हैं, ये बनेगा हमारा साइन, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, ये और ये मिलके 1 बन जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 1 प्लस आपका कोसिकेंट स्क्वायर है और सीकेंट स्क्वायर है। ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो मैं अगर वो भी डायरेक्टली ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। देख लो मैं डायरेक्टली ओपन कर दूंगा। कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और प्लस सीकेंट आपका होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस आपका देखो यहाँ पर 2 जो ये वाला था, ठीक है, मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, उसके बाद मेरे अब बचे हैं एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ये बनेगा मेरा साइन ए इंटू 1 अपॉन ये कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और ऐसे ही आपका 2 यहाँ पे बन जाएगा कॉस ए और इंटू 1 अपॉन ये भी क्या बन जाएगा, सेकेंड क्या होता है कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो ये क्या बचा, देखो 1 प्लस 1 3 प्लस यहाँ पे 2 बचा प्लस 2 बचा, तो 2 2 4 4 प्लस 3 7, तो ये बन गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए विच इज योर आर एच एस। खत्म, सिंपल। देखो 3 लाइनों में खत्म हो गया और 2 या 3 नंबर में आ जाता है, फ्री के मार्क्स है, फ्री के। बस इसके बीच में अच्छे से वो एलिनिटीज वगैरह लिख देना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा वो अभी क्योंकि रिवीजन है। चलो जी, कहाँ गया, अब अगला क्वेश्चन है 9th। देखो यहाँ पे भी यही बोला, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस, तो दोनों सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अब 9th। तो 9 देखते हैं, 9th है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखो आर एच एस एल एच एस आर एच एस एक साथ करने तो कर लेना, बट इनको देखो पहचानने का तरीका क्या होता है। अगर आपका मान लो जब फाइनल एल एच एस सॉल्व करके आंसर ना बने तो इसका मतलब आर एच एस थोड़ा सॉल्व करने वाला होता है। तो कैसे करेंगे, हम पहले एल एच एस ही करके देखते हैं, कैसे हमें आइडिया लगता है कि कब हमें आर एच एस भी सॉल्व करना है। तो देखो आपका ये डायरेक्टली बनेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम में साइन ए और ये भी एलसीएम बन जाएगा कॉस ए, और ये इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये बन जाएगा आपका साइन
स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस ए। तो आपका यहाँ पर कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना मेरे पास कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, बात समझ आ रही है। मैं वन वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए कैसे ला सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस बीच में मैं आर एच एस भी सॉल्व कर लूँगा। तो मैं आर एच एस जब सॉल्व करूँगा तो वो बनेगा 1 अपॉन, देखो साइन और टैन में कर दे, साइन कॉस में कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो 1 अपॉन, अभी मेरा अपॉन में ही एलसीएम चलेगा क्योंकि उसके बिना मैं इनको अपॉन में ले जा नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। कॉस साइन तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम, तो जो नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कॉस नहीं, यहाँ पर साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो पता है हमें ऑलरेडी 1 होता है, और ये ऊपर जाके अब रेसिप्रोकल हो सकता है क्योंकि डिवाइड वाले फॉर्म में आ गया पूरा पूरा, तो रेसिप्रोकल होके ये कॉस साइन ऊपर चला जाएगा, ये तो 1 ही बन जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए काफ़ी कम देर में, और मेरा सॉफ्टवेयर हैंग होना शुरू हो गया। वेरी गुड, हो जा सही भाई, हो जा यार, हो जाना, क्यों क्यों ईगो रख रहा है भाई, चल। और मेरा सॉफ्टवेयर मुझसे ही दगाबाजी कर रहा है, चल गया चल गया। 10th, देखो 10th वाला बहुत कम आता है, मतलब ऐसा भी नहीं है, हर, मैंने देखा है हर 2 या 3 साल के बाद रिपीट हो ही जाता है, ठीक है। अगर उनका मन करता है डाल देते हैं, थोड़ा लेंदी बनता है पर है ईजी है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको अब सॉल्व। मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है ये क्वेश्चन। इसमें 3 केसेस बनते हैं, तो हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल है, इक्वल टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, हम सबको इन दोनों को टैन स्क्वायर ए में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे, इसको केस 1 ले लेते हैं और इसको केस 2 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा केस 3। तो हमें प्रूव करना है केस 1 इक्वल टू केस 2 इक्वल टू केस 3, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को टैन स्क्वायर में तब्दील कर देते तो हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको स्क्वायर्स मिलते हैं, देखो मेरे जुगाड़ हर जगह काम करेंगे, तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो आपका ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब वापस से तो पागल होनी कि दोबारा स्क्वायर देख के दोबारा ओपन कर दो वही वापस आ जाएगा, तो कोई तुक नहीं बनती ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको डायरेक्टली अब सॉल्व कर देंगे। अब हमारा अगला टास्क क्या होता है, अगर हमें और कुछ ना पता लगे तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो देखो आपका सीकेंड स्क्वायर है क्या बनता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये क्या बनता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। वैसे भी आपको मैं बताऊं सीकेंट अपॉन को सीकेंट स्क्वायर है आपका सीधा सीधा वही बनता है, क्या नाम है, टैन स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। तो देखो ये पूरा पूरा डिवाइड में है, तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ए ऊपर आ जाएगा और कॉस ए नीचे आ जाएगा स्क्वायर से साथ में, तो ये आपका आ गया टैन स्क्वायर ए। तो लो जी, केस 1 सॉल्व कर दिया। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 है आपका 1 माइनस टैन ए, तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, बाहर का होल स्क्वायर बाहर ही रहने देना, ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें एंड में आंसर स्क्वायर में ही चाहिए, तो हम ओपन क्यों करें, सीधी सी बात है। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका एलसीएम ले लूँगा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए नीचे बन जाएगा और कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस थीटा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए, और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी सिखाई थी, ठीक है, कि अगर मुझे बिल्कुल सेम सेम कैंसिल आउट करने हैं, ठीक है, तो देखो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और देखो मेरे को ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, बस इसमें माइनस की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो मेरा यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ताकि बिल्कुल सेम बन जाए, और ये हो जाएंगे कैंसिल। बाहर का होल स्क्वायर नहीं भूलना,
ठीक है, तो ये 1 ही हो गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए, और इसके साथ एक बाहर का माइनस भी है, ठीक है, अपॉन ये क्या रह जाएगा नीचे, कॉस ए रह जाएगा, कॉस ए, और ये माइनस में है, ऊपर साइन है हमारा, ठीक है, और यहाँ बाहर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो अपने आप ही वो क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा, टैन, और टैन माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, जब ओपन करेंगे तो टैन स्क्वायर ए आंसर। तो तुम्हारा आरएचएस आ चुका है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी वाले क्वेश्चन पे, वन ऑफ द लेंथी वाला क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा वो वेरिफिकेशन लोग छोड़ के जाते हैं, बट एक्चुअल में 6 मार्क्स में आने लायक तो वही होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम अपने बड़े, देखो मैं आपको ना पहले, उससे पहले एक चीज़ समझाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये 5th वाला, या तो ये, या तो आपके एग्जाम्पल से ये वाला, ये दोनों आते हैं। अब इनको पहचानने का क्या तरीका है, मैंने जो अपने बच्चों को भी सिखा रखा है, मैंने ये देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम होता है, साइन भी है, कॉस भी यही है, देखो 1 1 भी यही है, ठीक है। ऐसे ही कॉस, देखो कॉस भी यहाँ है, साइन भी यहाँ है, 1 1 1 ये यहाँ है, बिल्कुल सेम होंगे। और याद रखना जिनके साइन अलग है ना उससे डिवाइड करना है, कॉस या साइन में दिया होगा या टैन या किसी में चीज़ में दिया होता है। कैसे, जैसे एक बार बच्चों को इन्होंने बहुत कंफ्यूज कर दिया था, बच्चे कहे पता नहीं कौन सा बाहर का क्वेश्चन आ गया, उन्होंने क्वेश्चन ना यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय पेपर में यहाँ से दे दिया। बच्चे हक्का बक्का हो गए कि हमने तो कॉस साइन में क्वेश्चन देखा था, ये पता नहीं कौन सा आ गया। अरे भैया अगर ढंग से प्रैक्टिस करी होती तो पता होता है, ये तुम्हारे अगले पार्ट में ही जब तुम यहाँ पे कॉस से सब डिवाइड कर देते हो तुम्हारा ये बन जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपको ऐसे एज इट इज टैन सीकेंट या कोसिकेंट कॉट में दिख गया, तो भैया आपने कुछ से कुछ नहीं डिवाइड करना, आपने डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, रैशनलाइज जो आगे पार्ट होता है वो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका साइन कॉस में, तो आपने पहचानना कैसे है, साइन या कॉस में कोई एक ऐसा होगा जिसमें आपके ऊपर और नीचे में साइन बदले हुए होंगे। तो देखो यहाँ पे साइन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ बदले हुए हैं, जो बदले हुए हैं ना उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ बदले हुए हैं तो यहाँ कॉस से सारा डिवाइड होगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, दोनों को करने का तरीका एक जैसा ही है। तो वहाँ पर बस डिवाइड अलग से होगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन सेम तरह से ही सॉल्व होगा, ठीक है। एग्जाम्पल वाला बस 2 बार रैशनलाइज होकर सॉल्व होता है, या पता नहीं ये वाला 2 बार रैशनलाइज होकर सॉल्व होता है, पर आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो 5th वाला देखो, यहाँ पर साइन के दोनों के साइन, साइन के साइन बदले हुए बात हुआ, देखो साइन के प्लस माइनस है दोनों के, सॉरी ये रहा प्लस माइनस है, ठीक है, तो अलग हो रखे हैं साइन। तो अगर इसके अलग है तो यानी कि डिवाइड किससे करा जाएगा, साइन से डिवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो आओ जो क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा 5th, आई गेस ये हमारा 5th है, ठीक है। तो क्या था, सेकेंड, ये तो मेरे को भी नहीं है पता, बड़ा सब कॉफी है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट प्लस कॉट होगा शायद, -1 कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। देखो इसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, तो तरीका मेरे साथ रट लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, इस क्वेश्चन को रट्टा मारोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, समझने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो रट्टा कैसे मारना है कि आपने इसकी 4 बार प्रैक्टिस लिख के कर जानी है, पेपर में एज इट इज़ आ गया, 6 नंबर पक्के हैं भाई, छोटे नंबर में नहीं आता ये। पेपर लेंदी बनाना तो शायद 3 नंबर में डाल दें, लेकिन वैसे 6 नंबर की औकात है इस क्वेश्चन की, ठीक है। एग्जाम्पल वाला वैसे ज़्यादा आता है, पर एग्जाम्पल वाला पहले भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद पिछले इस बार इस वाले ये वाला उठा के आ जाए अगर आना होगा तो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिवाइड बाय, डिवाइड LHS बाय साइन थीटा, क्योंकि उसका साइन दोनों के अलग है, तो साइन थीटा से जब डिवाइड करूँगा, देखो कॉस बाय साइन हो जाएगा, कॉस बाय साइन आपका क्या बन जाएगा, कॉट, माइनस साइन बाय साइन, देखो सब हर चीज़ ना साइन से डिवाइड हो जाएगी, हर चीज़ साइन से डिवाइड हो जाएगी, हर चीज़ साइन से, हर चीज़ साइन से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1, और प्लस 1 अपॉन साइन आपका बन जाएगा कॉसिकेंट ए, ठीक है।
थीटा लिखने की आदत है भाई। कॉस प्लस साइन तो ये आ जाएगा कॉट ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं ना इसको 1 को पीछे भेज दूंगा। अब मेरा क्या तरीका है, मैं 1 को पीछे भेज दूंगा, तो मेरा बन जाएगा ये कॉट प्लस कॉसेक ए माइनस 1 पीछे चला गया। और देखो यहाँ पे भी ऐसे ही कॉट ए और माइनस कोसिकेंट है, और यहाँ पे +1 है तो यहाँ +1 पीछे चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में। ये मैंने क्यों बदला, क्योंकि रैशनलाइज करते हुए आसानी रहती है, आपने करना ही करना है। अब आप क्या करोगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करना है, आपने +1 को नहीं छेड़ना, आपने इसको रैशनलाइज करना है सिर्फ। किसको करना है, इसको रैशनलाइज करना है सिर्फ, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए को, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास ना कॉट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। देखो रैशनलाइज मैंने कहा था कि नीचे वाले का साइन बदल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं होता हर बार यही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों यूनिक है, क्योंकि हम जब रैशनलाइज करेंगे हम साइन सेम रखेंगे माइनस वाला। क्यों, उसका लॉजिक ये है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर कॉट प्लस कोसिकेंट और इंटू कॉट प्लस कोसिकेंट कर दूंगा, अगर मान लो मैंने रैशनलाइज करने पे इसका साइन बदल दिया और यहाँ प्लस कर दिया, तो ये प्लस और प्लस ना ये एक्चुअल में होल स्क्वायर बन जाएंगे, और कॉट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। जो फॉर्मूला है ना वो भी मैं आपको डिराइव भी करके दिखाऊंगा, वो है कॉट माइनस कोसिकेंट का, ठीक है। तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस लाने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे साइन नहीं बदलूंगा, यहाँ माइनस ही रखूंगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ भी माइनस ही होगा और नीचे भी माइनस होगा, ठीक है। तो हम रैशनलाइज ऐसे करेंगे, तो हम रैशनलाइज करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, मतलब कि हमने एक्चुअल में रैशनलाइज ऊपर वाले को करा है, याद रखना, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। और देखो नीचे वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को छेड़ना नहीं, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले का यहाँ पर हम इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ये अलग से पूरा पूरा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा लो पूरे ब्रैकेट से, फिर उसके बाद -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखो माइनस है बाहर, तो माइनस ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन ये बनेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, जो इसका बनना चाहिए वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और मुझे क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट। तो देखो ये उधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो देखो आपका ये बन जाएगा कॉस कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और आपका -1, ये 1 इधर चला जाएगा, कोसिकेंट उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। तो आपका ये बन जाएगा -1, ये क्या बन जाएगा -1, तो -1 माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 +1 और इनटू कॉट ए माइनस कॉसेक, ठीक है। अब देखो कॉट ए यहाँ भी है, कोसिकेंट ए यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है। अब दिक्कत क्या है, साइन में। तो जब भी मैंने कहा था कि पूरा पूरा काटना है साइन बदलने, तो मैं साइन कॉमन ले लूँगा, तो देखो मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूँगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस माइनस को ना नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, बन जाएगा कॉसेक ए जो है पॉजिटिव आ जाएगा और कॉट ए हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए, हमारा आंसर जो है
वो है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो मैंने कहा था इन दोनों में से किसी एक में, या तो एग्जाम्पल में या इसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता है, तो हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा इंटू कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब यहाँ पर रैशनलाइज ठीक तरह से करेंगे, माइनस को प्लस ही रखेंगे, ठीक है। कॉट ए प्लस, क्योंकि हमें ऊपर प्लस में चाहिए इसलिए हम प्लस ही रखेंगे ऊपर। तो देखो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक है, जो हमारा आंसर है, यानी कि नीचे वाला किसी तरह 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम 1 करके मानेंगे। और आपका नीचे आ जाएगा, देखो ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आपको चाहिए कोसिकेंट माइनस कॉट, मतलब कॉट इधर लेके आना है और 1 उधर ही रहेगा, तो आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि ये फॉर्मूला से सीधा 1 आ जाएगा जो हमें चाहिए भी था। तो डायरेक्टली आपका आंसर नीचे 1 बन जाएगा, और आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। आंसर ये है आपका RHS और हेंस सॉल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी थी लास्ट की वेरिफिकेशन के 10 क्वेश्चंस। अगर ये 10 के 10 आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे तो आपके पक्का पक्का 4 से 6 नंबर ये चैप्टर बना जाएगा। और हमें पता है भैया 4 से 6 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी टॉपर के लिए हो या किसी एवरेज बच्चे के लिए हो, ठीक है। तो अच्छे से इनको अगर आप 2-2 3-3 बार भी अभी लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, देखो मैंने आपको वीडियो में करवाया वो भी थोड़ा समझा समझा के, तो मेरे को हार्डली मुझे लगता है 50 मिनट या 55 मिनट लगे। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे 2-2 बार भी करोगे तो आपका 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। मेरी ये वीडियो के साथ साथ लगाते जाओ, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कहीं गलती भी नहीं होगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट बच्चों आपके 10th के पेपर के लिए। और इसके बाद भी आपका अगर कोई भी कॉमर्स को ऑप्ट करने का सोच रहा है तो मैं +1 एंड +2 की भी कोचिंग देता हूँ। पंचकुला में ऑफलाइन चलती है, वैसे ऑनलाइन बैचेस भी मैं लेने की सोच रहा हूँ। अगर आपको मेरे से लगाने होंगे तो आप बेझिझक लगा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके आगे के अपडेट्स और भी, जैसे आगे एग्जाम्स हैं मैं और भी बताता रहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ लाता रहूँगा आपके लिए। आपको +1 +2 में भी बहुत हेल्प होगी। एंड उसके अलावा आपने मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो करना है, वो है CA तुषार _ फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, आपको मिल जाएगा CA तुषार वशिष्ठ के नाम से, ठीक है। और मेरा जो इंस्टा पेज है वो है, आप CA तुषार सर्च करेंगे आपको मैं मिल जाऊंगा बहुत प्यार से, बट फिर भी फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, ठीक है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पेज भी है जहाँ पर मैं ऐसे PDFs वगैरह डालता रहता हूँ, वो आपको मेरे इंस्टा पेज से ही उनके लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। फिलहाल आपका यूट्यूब चैनल देखो, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आगे जाके और अपडेट्स होंगे, कुछ भी होंगे आगे। अगर आप कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं तो उसके अपडेट्स में डालता रहूँगा। और मैं CA की कोचिंग भी देता हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड मेरे को 7+ ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं 9-10 मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं पूरी +1 +2 कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ। एंड उसके साथ साथ CA फाउंडेशन भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। हमारी क्लासेस का नाम है CTIC क्लासेस, ठीक है। CA तुषार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। तो आपको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हमने अभी अभी ऑनलाइन आने का सोचा था, तो हम ऑनलाइन पेज अब अपना प्रमोट कर रहे हैं और आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों। आई होप आप बोर्ड्स में सबका नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का खासकर, और आगे अपनी लाइफ में खूब तरक्की करो। ओके।